दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दर्शकों आज हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम धराना धाम में। दर्शकों आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी और एक तरफ है जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं प्राप्त की है। तो आज इनका कुछ सवाल है जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से ये करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम तुलसीराम यादव है। सर आप कहाँ से हैं? हम यूपी सुल्तानपुर से हैं। सर हमें आप ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी से आप नाम दीक्षा लिए? नहीं जी, संत रामपाल जी महाराज जी से तो दीक्षा नहीं लिया हूँ, पर आपने सुल्तानपुर में हमारे मतवाला साहिब गुरु हैं, मैं उनसे दीक्षा प्राप्त कर चुका हूँ। ठीक है। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? सुशील दास। आप कहाँ से हैं? बिहार से हमारे। सर हमें आप ये बताइए कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त की है? जी, हम संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त किए हैं। तो आज इनका कुछ सवाल है, तो आप उनका जवाब देंगे कि नहीं? दे देंगे आराम से। मालिक की जो कृपा है, मालिक जो बताया है ज्ञान है, माध्यम है, उसी अनुसार मैं जवाब दे देंगे। ठीक है। तो सर बताइए आपका क्या सवाल है? हमारा तो ऐसे विशेष कोई सवाल नहीं है, हमको तो बस मालिक की सत्संग मिला, सभी आए हुए श्रोतागर भाई बंधुओं के दर्शन मिले, हमारी आत्मा इसी में खुश हो गई। और हमको भी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग भंडारा देख के आत्मा भी हमारी भी खुश हो गई, हम भी खुश हो गए। और ये हमारे उस्ताद के जो ठीक है। तो सर हमें आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि हमारा आत्मा खुश हो गई। हाँ। ठीक है। देखो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हाँ। अगर उनका मतलब संत रामपाल जी महाराज जी से जो मतलब उनका लगा हो जाता तो वो नाम ले लेते हैं। हाँ। आप क्यों नहीं लिए ये बताइए। तो अब हमने एक बार नाम जब ले चुके हैं तो वही नामदान वो भी देंगे, वही नामदान जो मेरे को मिल चुका है। हाँ। सत्संग में जाने से कोई वो नहीं है। लेकिन जब सर हम ये भी सुने हैं ना कि देखिए गुरु बनाना जरूरी होता है, तो आपने गुरु बना चुके हैं। ठीक है। लेकिन ये भी हमने सुना है कि जैसे हमें हमारी इलाज एक डॉक्टर से नहीं होती है, हम नहीं ठीक हो पाते हैं, तो दूसरे डॉक्टर के पास जाना होता है। तो आप ये बताइए कि मतलब अगर आपकी नहीं इलाज हो रही है अच्छे से, तो आप दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे? जी साहब, दूसरे डॉक्टर के पास देखो, डॉक्टर के पास एक जाने की अलग बात हो गई, एक गुरु की बात अलग हो गई। आदमी कहाँ जहाँ पे विश्वास पूर्ण जम जाए उसी जगह पर रुक जाना चाहिए। हम ये कह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी कहते हैं हमारे जो गुरु जी हैं संत रामपाल जी महाराज, वो सच्चे परमात्मा है, उनके अलावा कोई परमात्मा नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई और आपकी आस कैसे लगी यहाँ पे आने? भगत जी आप यहाँ से आए हो तो आपकी आस कैसे हुई यहाँ आने की? आने की आशा, आने के लिए हाँ, हमारे आने के लिए भाई साहब है, ये हमारे पास फोन किए। तो आपको भेजने बाने ऊपर ही बाना है, जो परमात्मा आपको है नीना रची है, आपको आश्रम में आने के लिए उन्हें खुद कहा है कि आप आओ। तो आपको ये चीज ज्ञान देने के लिए है, ये परमात्मा ने ये आपकी नीना रची है आपके संग, जो आप आओ देखो समझो हर बात को। तभी कह रहे हैं आप सत्साग नाम से है, सत्साग नाम का अलग है वेद, दो वेद हैं, एक सत्ता है एक सच्चाई। तो दोनों भेद को पहले जानो आप। क्यों परमात्मा ने जो कह रखा है कि जो मेरा हंस आएगा तो वो भक्ति करने के लिए आएगा यहाँ पे, और फिर देखेगा, ज्ञान भी देखेगा। शास्त्रों में मिला गया, शास्त्रों में जो चीजें हैं जो भगवान ने कह रखा है, शास्त्रों में मिला के देखो। सर हमें आप ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि हम एक बार गुरु बना चुके हैं, दोबारा हम गुरु क्यों बनाए? मतलब हमारे भी एक बार गुरु बन गए हैं तो दोबारा हम क्यों गुरु बनाए? क्या गुरु बनना जरूरी होता है? जी, गुरु बनाना दोबारा जरूरी है। और महात्मा कबीर साहब कहीं बाणी है कि जब तक गुरु ना मिले साचा तब तक गुरु करा 10 पाचा। हम लाखों प्रमाण दिखा देंगे कि और सारा भक्त बहुत संत थे अपना पंथ के छोड़ के, आप जो बहुत सारा अपना पंथ में है, जैसे कि कोई राधा स्वामी में था, कोई निरंकारी मिश्र में था, कोई ब्रह्म थी क्या बोलते हैं ब्रह्मा कुमारी में था, सब छोड़ के आखिर आ रहा है क्यों? कारण क्या है? मैं लाखों में प्रमाण दिखा देंगे। यूट्यूब पर संत रामपाल जी महाराज का ऐसा इंटरव्यू है भक्तों का, जो उसमें बताता है कि मैं इस पंथ में 20 वर्ष था, मैं इस वर्ष में 30 वर्ष था, मैं छोड़ के आ रहा, सारा उनका नामो निशान मिट गया। गुरु जी बताते हैं कि वही भक्ति का करते करते किसी का नामो निशान मिट जाता है, किसी को भी बोलता है कि हमारा ठाठ हो रहा है। और ठाठ इसका कारण ये है, इसका कारण ये है कि जिसका ठाठ हो रहा है उसका पुण्य चल रहा है, लेकिन वही भक्ति करते करते कितना को नाम निशान मिल जाता हो जाता है। माने कहने का मतलब कि उसका कैंसर रोग, उसका कर्ज में डूब जाता है, उसका मकान तक बिचा जाता है। ऐसे इंटरव्यू देखिए संत रामपाल जी महाराज के यूट्यूब पर, लाखों प्रमाण मिलेगा। सर ये कह रहे हैं कि जैसे हमें जो हमारे जो गुरु जी नाम दीक्षा दिए वही संत रामपाल जी महाराज जी देंगे, क्या ये बात सच है? नहीं, और सारा गुरु जो है वो अपना मनमुखी मंत्र बताते हैं, जिनसे कोई यूजलेस नहीं है, जिससे कोई फायदा भी नहीं होता है।
क्योंकि प्रमाण दिखाएंगे लाखों भक्ति हजारों संख्या में गुरु महाराज है धरती पर। जैसे भक्त छोड़ के हर संस्था में आ रहे हैं जिनका कोई भी लाभ नहीं है। इसमें लाखों प्रमाण देखेंगे, हमारे साथ भी लाभ हुआ है। चमत्कार ऐसा हुआ, चमत्कार तो छोटा ही है लेकिन विश्वास के लिए बहुत बड़ा था। एक काउंटर है मेरा, काउंटर जो मंत्र जाप किया जाता है, उसमें शीशा गायब हो गया था, सिर्फ 10 दिन से गायब हो गया था, वो मिल भी नहीं रहा था। और क्या हुआ कि इसके अलमारी पर रख दिए उसी तरह से। और उसके बिहान बोले, हम टेंशन में रहते थे कि भाई मंत्र मिल नहीं रहा। अपना सेंटर पे गए तो काउंटर नहीं मिला पाया, इसलिए मंत्र जाप करते थे उस काउंटर से। और जो शीशा के ऊपर था उसका वो नहीं मिल पा रहा था। 10 दिन के बाद दिखारा पे एक दिन रख दिए, मंत्र करके दिखारा पर रख दिया और सुबह खाने उठे तो शीशा अपने आप लगा पाया। मालिक हम बहुत अचंभित होया, खोजा कुछ भी नहीं मिल पाया, लेकिन अपने से लगा हुआ मिला। लेकिन लाभ तो बहुत छोटा है लेकिन विश्वास के लिए बहुत बड़ा है। परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारा लाभ हमको दिए हैं। तो सर इनके कहने का मतलब कि देखिए आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना सच्चे गुरु से नाम दीक्षा लेने से आपकी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। भाई मैं इसको कैसे मान लूं कि हमारे गुरु खराब हैं? देखो अब आप बताइए। इसका बात बताते हैं कि आपका गुरु जो है ना वेद के, ना शास्त्र के, ना गीता के, कुछ के नहीं मानते हैं, मन घड़ंत कहानी बताते हैं। तो कोई नकली को बैठ जाएगा ढोंगी। नहीं तो एक मिनट, हमारा कॉल है नहीं तब आप कहिए, ठीक है। एक तो कोई नकली को बैठ जाएगा अपना दुकान खोल के। देखिए श्रद्धालु जो होता है ना, उसका भावना होता है, अच्छा भावना होता है। घर से निकलते हैं अपना रोग कटाने के लिए, घर से कोई भी बैराग होके निकलता है, उसको जो भी महात्मा मिल जाए उसी को ब्लाइंड फेल करता है, उसी को असली मांगता है। यहाँ तक की बता रहे हैं, यहाँ तक बता रहे हैं, कोई बता रहे पूजा पाठ कर रहा है, पत्थर को भगवान मान के कर रहा है, तो उसको आस्था बोलेंगे कि ये पत्थर क्यों कर रहे हैं, तो बोला कि मेरा आस्था को पहुंचा रहे हैं। जबकि सच्चाई यही है, मेरा वेद बता रहा है, मेरा गीता बता रहा है, सब बता रहा है कि पत्थर के परमेश्वर कहते हैं ये निंदा है कि गारी। कोई तुलसी के पूजा पाठ करता है जो तुलसी स्वयं अपना रक्षा नहीं कर सकती है। तो कहने का मतलब इसी तरह जो श्रद्धालु होता है वो बड़ा अपना होता है, अपना भावना के अनुसार निकलते हैं घर से बैराग होके, और रास्ते में जो भी गुरु मिल जाए उसी को धारण कर लेते हैं। ये हमारा कहने का उद्देश्य है। नहीं तो ऐसा तो नहीं है। इसका आपका कहने का मतलब कि मैं अपने गुरु को छोड़ दूं, आप लोग ही कहना चाहते हैं क्या जी? ना कि आप लोग का ये कहना है कि मैं अपने गुरु को छोड़ दूं? और वही आप तो बताए ना, तो गुरु जो है भाई हमको तो पूर्ण फल वहीं से मिल रहा है, हमारी आत्मा को वहीं से तसल्ली हो चुकी है। तो इसके लिए हम सत्संग में कहीं भी चले जाते हैं, सत्संग का हम किसी का अपमान नहीं करते हैं, लेकिन पर जो हमारे गुरु ने दीक्षा नाम दान दे दिया है हम उसी पे अटल हैं और उसी पे अटल रहेंगे। तो अच्छा आप हमें ये बताइए, आपके गुरु से आपको क्या क्या लाभ मिले ये भी हमें बता दीजिए। गुरु से हम अपने घर से, परिवार से, बाल बच्चे से हर तरह से संपूर्ण है और संपन्न है। आज भी हमको मालिक 2 वक्त की रोटी हमारे बच्चों को हमारे घर में सुकून से दे रहे, खा रहे, जी रहे, और हमें क्या चाहिए? और इसके अलावा क्या मैं एक मिनट हम बात ही प्रश्न रखना चाहता हूँ कि सर प्रश्न ये रखना चाहता हूँ कि आपका गुरु कौन है, इसलिए प्रश्न आपका गुरु कौन है। पहला प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न ये है कि आपका मंत्र क्या है, तीसरा प्रश्न ये है कि संसार में बहुत सारा दुखी प्राणी है, आपका गुरु ना यूट्यूब पर आ रहे हैं ना कोई पा रहे, सारा संसार दुखी पड़ा है, इसका इलाज कैसे होगा? इसका कैंसर से, कोई काश पीड़ित है, कोई रोग से पीड़ित है, सारा दुख में झेल रहे हैं, उनका कल्याण कैसे होगा? गुरु का अपना नाम बताइए। लोग सबको खोज करेगा, लेकिन हमारा गुरु संत रामपाल जी महाराज ये कहते हैं इसको ज्ञान माने चाहे विमान मांगे, पूरा विश्व में सिर्फ एक ही गुरु है और एक ही कबीर साहब भगवान है। आप इसको ज्ञान मानिए चाहे अहंकार मानिए, ये फाइनल है। अहंकार तो नहीं मानते, हम किसी का अपमान नहीं करते हैं। सदगुरु साहब जो है कि ये यहाँ के देवता नहीं, ये सचखंड से आए हुए हैं। इस चीज को मैं कहता हूँ, अरे किसी से जन्म भी नहीं लिए हैं, ये प्रकट हुए हैं। हम कहना चाहते हैं दोनों आपके पर चढ़ने की बात नहीं है, बात ये है कि आपका रोग हुआ है, जन्म मृत्यु का रोग हुआ है। मान लीजिए एक डॉक्टर से रोग नहीं कर पाएगा तो क्या हम दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे? आपका कोई रोग हुआ है, जैसे कि कैंसर हो गया, एड्स हो गया, चाहे कोई भी टीबी हो गया, आप एक डॉक्टर से आराम नहीं हो रहा है, क्या हम दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे? भाई साहब देखिए, ये तो डॉक्टर के पास जाने की अलग अलग हो गया। हर चीज का अलग अलग माने होता है, अलग अलग मिडलमैन होता है सबका। ऐसा नहीं है कि अब एक ही के डॉक्टर के पास, डॉक्टर के देखो रोग का अलग हो जाता है। मरीज कैसा, अभी जैसे मान लो हमको यहाँ से फायदा हो रही है तो हम वहीं पे अपना डटे रहेंगे,
या कि मान अब मैं भाई साहब को गुरु बना लिया तो क्या मैं अब आपको राम राम नहीं करूंगा या भाई साहब को सतनाम साहिब नहीं बोलूंगा? आप डॉक्टर से जाओगे बाद में, हाँ? जब आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आपको कोई बीमारी लगी है तो आप डॉक्टर से नहीं जाओगे, जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे? तो ये आपको आगे समय में मालूम पड़ेगा। वो ये चीज है जो तो डॉक्टर के हर देखो विधि में सब चीज लिखी है। गुरु को अगर गुरु है मेरा तो उसे भी ठीक है, उनका भी सम्मान करते हैं। मैं ये नहीं कहना नहीं भाई, सम्मान उसका भी है। जो हमें गुरु जी बता रहे हैं कि इसमें दिखा रहे हैं सारी चीजें शास्त्र में और हर विधि बता रहे हैं उसको जो सतनाम है, मैं जो सतनाम को मैंने पूर्ण देखो उसमें क्या चीज है, जो सच्चाई में जो है वो तो देखो पहले। उसमें ये देखना जरूरी है कि अपने गुरु देखो, बीमारी तो हमें भी है तो मैं तो अपने गुरु चेंज करूंगा, ये तो नहीं जरूर उनके बने रहे। अपने गुरु से आदेश है कि गुरु जी ऐसी सी बात है, ऐसे से पूछना है मेरे को, गुरु जी हमें ऐसी दिक्कत हो रही है, आप बताओ गुरु जी क्या करूं? तो ये आपको पूछना पड़ेगा अपने गुरु से भी। ये आपको कोई दिक्कत ही नहीं तो मैं इससे पूछूं क्यों? पहला प्रश्न ये बात हम रखते हैं बाबूजी कि पहले आप बताते हैं तो किसी वेद शास्त्रों के मानते नहीं है। आज के युवा पीढ़ी लोग एजुकेटेड है, सब पढ़ा लिखा शिक्षित है। आप कहते हैं किसी वेद के ना शास्त्र मानते हैं तो वो मनमुखी साधना ही बताते हैं, जो गीता जी में खुद माना किया गया है कि जो मनमुखी साधना करता है ना उनका सिद्धि वो प्राप्त होती है ना मोक्ष गति होती है। साथ गीता जी में ही माना किया है और इसका प्रमाण गीता जी में माना किया है। नहीं तो भाई हमारे पास तो मूल मंत्र हमको जो दे दिए हैं, हमको तो बस एक ही चीज का ध्यान रहता है। हमें बताइए सच्चे सदगुरु को पहचान बता दीजिए। अब हम आपको तब हमें पता चल जाएगा कि आपके ही गुरु सच्चे हैं। भाई अब सच्चे सदगुरु की पहचान तो उनकी पहचान वो बता सकते हैं मेरे भाई, हमको इतना बड़ा ज्ञान नहीं है। जो बोलना देखो साफ। तो अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से पूछ लेते हैं कि सच्चे सदगुरु की पहचान बताइए। सच्चे सतगुरु की पहचान होती है जैसे संत रामपाल जी महाराज आज के कलयुग में पूर्ण रूप से कबीर साहब के रूप में आए हुए हैं और वेद शास्त्र को पूरा छान के पूरा ज्ञान समझा करके उसके अनुसार आपको ज्ञान समझा रहे हैं। अगर आपको कोई 2 रुपए का या 100 रुपए का 500 रुपए का नकली नोट आपको दे देता है, आपसे कोई आदमी ये कहे क्या भाई ये आपके हाथ में नकली है, इसका कोई आपको वस्तु नहीं मिलेगा, तो आपको उस नकली नोट का वस्तु कहीं से मिल जाएगा? नहीं तो नकली नोट लेने का फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो आपको उसके लिए क्या चाहिएगा? लेकिन हमको तो अब बस हमको तो हमारा विश्वास हमारे उसी में अटल है। देखिए आप नकली नोट में अगर विश्वास रखोगे तो आप बेहूत रह जाओगे, आप सेट नहीं हो पाओगे। जैसे हमें लिखा हुआ है क्योंकि हमारे को कोई सामान खरीदना है तो उसके लिए असली ही नोट की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही जो हमारा जीवन यहाँ पे हम बिता रहे हैं, 1,84 जीवन भोगते हैं, हाँ उसमें कितनी कठिनाइयां है, सूर कुत्ता गरुड़ा गधा जो भी है, उनको देख आपके आंखों के सामने वो जीव देखते हो आप। कोई घायल भी हो जाता है, किसी को कीड़े पड़े होते हैं, किसी को कोई लट और आपको पता लग गया इस चीज के बारे में, तो आप फिर भी उसी चीज को करते रहोगे या उसको छोड़ोगे? नहीं तो जो चीज का सच्चाई पता लग जाएगा, जो चीज हमको जब मालूम हो जाएगा। आदमी को ठोकर कब लगती है, ज्ञान कब होता है? जब ठोकर लगती है कि अब पैर उठा के चलना चाहिए क्योंकि पैर में ठोकर लग रही, जब आदमी पैर उठा के चलता है। सर आप हमें ये इसके लिए हम जब खूब भटक चुके थे तब हमारे जो सत्संगी भाई थे उनको बोला कि मैं बोला कि साहब के यहाँ आश्रम पे ले चल के हमको भी ज्ञान दिलवाओ, हम भी चल के साहब के यहाँ ज्ञान लेंगे। तो हमारे गुरुजी ने यही बोले कि भाई तेरे गुरु हैं, कहीं अथा लो, टटो लो, छान विचार लो, तब ज्ञान लो। मैं यही बोला। परमात्मा की वाणी है, गुरु करो 10 पाचा, जब तक गुरु नहीं मिले साचा। ठीक है, पता नहीं परमात्मा ने कहा मेले ठेले जाइए, ढूंढिए संत, फिर मेला से होता है मिलाप, संत से मिलाप हो गया, आप मेला होता है मिलेगा ना। तो आपको उसके अंदर कोई अच्छा संत मिल जाए तो आप उससे ज्ञान चर्चा करोगे, उसका ज्ञान सुनोगे, वेद शास्त्र के अनुसार आपको कोई ज्ञान की बातें बताई जा रही है। संत तो यहाँ पे लाखों अरबों है। सच्चा संत की पहचान यही होती है, वो वेद शास्त्र से पूरा डिस्कस निकाल करके आपको रूबरू करवाता है। जैसे कि आपसे आप क्वेश्चन किया था कि असली नोट और नकली नोट
नकली नोट की कोई वस्तु लेने आप जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगी। है किस लिए दिया है? 1,84,000 जीवन भोग करके हम यहाँ पे बिरान माटी करवा करके जाते हैं, तो उससे अब मालिक ने ये बोला है कि भी ये वेद शास्त्र से आप मेल करो, आपका गुरु है, आपके गुरु में कोई फर्क नहीं है, वो भी अपने मार्ग पे ठीक लगे हुए हैं जहाँ तक का उनको ज्ञान है। ठीक है, अब एक बच्चा 10वीं की कक्षा में पढ़ता है और एक पहली में पढ़ता है, तो उसका तो कितना डिफरेंस हो गया। आप तो बुद्धिमान जीव हो, आप समझ सकते हो। जी हाँ जी हाँ। तो ऐसा ही परमात्मा कबीर साहब ने PhD कर रखी है इस मार्ग की। परमात्मा खुद आए हुए हैं और हमारी भी PhD करवा रहे हैं। ये समझा रहे हैं भाई इन वेद शास्त्रों में कोरा कूड़ा कुबाड़ में रखा है, लोगों ने अपना रोजी रोजगार बना रखा है, पेट भरने का एक धंधा है। परमात्मा कहते हैं खोजत खोजत में फिर ज्ञानी मिला ना कोई, अज्ञानी से भेंट तल पर सतमार्ग बताए ना कोई। जब सतमार्ग बताने वाला संसार में आया तो उसका कहा ना माने कोई। तो आप अब ये क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं? आपको मालिक की दया से पूरा टाइम है, ये मत माना भाई ये हमारे पे प्रेशर बना रहे। ज्ञान से रूबरू आपको कराना चाहिए। हमारी तो रूबरू दर्शन कराए हैं, सतलोक लेके गए हैं, और ये दास इतना पीड़ित था, मतलब सांस भी अच्छे से नहीं ले सकता था, लेटरिन बाथरूम भी बिस्तर में ही निकल जाती थी, जुबान से बोलता भी था। उस मालिक ने बंदी छोड़ने दिया है तो मालिक का गुणगान करते हुए सांस भी निकल जाए, 100 साल निकल जाए जन्म लेते लेते, तो ये दास पीछा नहीं छोड़ेगा। सही है। अब ठीक है भाई, अपना अपना भेदभाव विचार है, फिलहाल से बात करेंगे। अपने गुरु से बात करके सही। हम अपने गुरु से बात करेंगे। बहुत ऐसा है, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है इस बात की। से बड़े हैं, नहीं पड़ा, आपके सामने हाथ जोड़ सबसे सकते हैं। बड़ा है कि है वो परमात्मा कबीर भगवान, संत रामपाल जी महाराज, बंदी छोड़ भगवान। आज के युग में, इस विश्व में, पूरे विश्व के अंदर ना कोई वेद शास्त्र के अनुसार ज्ञान देने वाला आपको कहीं पे मिलेगा पूरे विश्व में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करके कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करके कह रहा हूँ, मेरे को कोई आपकी प्रॉपर्टी नाम नहीं करानी है। अरे जी ऐसी क्या बात है? आप भगत भाई हो, उस परमात्मा के जीव हो, उस परमात्मा के मार्ग से आप भटक गए हो, भाई बैठे हमारे ही भाई हो, हमारे से बिछड़े हुए हो, आपको वापिस अपने ही घर में लाने की राय ये दास आपको बता रहा है। अब तो जिससे गुम हो जाता है, कोई मीडिया के माध्यम से, किसी पेपर के माध्यम से, या कहीं पे घूम फिर के अपने भाई को ढूंढता है, भाई मेरा भाई है ये गुम हो गया है, इसकी को कहीं पे देखा। यही प्रार्थना आपसे ये दास कर रहा है कि आप भी उस मालिक के घर से आए हो, हमारे बड़े भाई हैं, उस मालिक के घर से आए हो। आपसे यही उम्मीद रखेंगे हम कि आप परमात्मा से जुड़े और ये ज्ञान समझे। आपके गुरुजियों से एक पुस्तक है परमात्मा की ज्ञान गंगा, आप वो लेके जाइएगा, बिल्कुल फ्री कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, ये दास यही प्रार्थना करता है कि आपके गुरुजी को भी पढ़ाओ किताब, आप ज्ञान गंगा, और आप भी पढ़ो, उससे आपको पूरा नॉलेज होगा और आपको ये भी पता लगेगा कि हमारे वेद शास्त्र हैं, जो हमारे ये पूरा ज्ञान जो भरा हुआ है वेद शास्त्रों में। हम ये नहीं है कि वेद शास्त्रों का मतलब विवाद कर रहे हैं, वैसे गुरु जी हम उन पे कोई टिप्पणी कर रहे हैं। हम तो ये है, वैसे हमारे गुरु जी ये बात नहीं है, सत्संग भजन वो भी करते हैं, दिल्ली भी आते हैं, अम्बाला भी आते हैं, इधर जब आते हैं तो हमारे पास फोन मारते हैं, हम उनके पास जरूर जाते हैं मिलने के लिए। ये दास आपसे पूछना चाहेगा कि आपके गुरुजियों का नाम क्या है? हमारे गुरुजी का नाम मतवाला साहिब है। मतवाला साहिब है, जो कौन से पंथ से जुड़े हुए हैं, कहाँ से दीक्षा प्राप्त है लोगों? अब ये तो हमको गुरु को दीक्षा नहीं पता कि गुरुजी कहाँ से दीक्षा लिया, क्या उनके गुरु कौन थे, उनके गुरु कौन थे, उनके गुरु कौन थे। दास से आप पूछिए कि आपके गुरु कौन है। आम खाने से मतलब है, पर पत्ता लकड़ी बटोरने से नहीं मतलब है। हमको तो जो गुरु से ऐसा है भगत जी, देखो हमने फल खाने की इच्छा है,